भारत और रूस के खिलाफ अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी चाल। भारत को नाटो का लॉलीपॉप दिखा उड़ा ले गया अमेरिका। भारत को नाटो में धकेलने के लिए कौन सा लॉलीपॉप दिखा रहा है अमेरिका? आग बबूला हुआ रूस, बोला ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या भारत कर देगा अब तक की सबसे बड़ी गलती? भारत की एक गलती तहस नहस कर देगी सारे रिश्ते। जान गया है अमेरिका, रूस नाम के ताले की चाबी है भारत। दोस्तों, अमेरिका ने इस बार भारत रूस के रिश्ते को तोड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। इस बार अमेरिका की इस साजिश ने तो भारत और रूस दोनों की अग्नि परीक्षा ले ली है। ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने भारत और रूस को अलग अलग करने के लिए अपना आखिरी और सबसे ज्यादा बड़ा दांव खेल दिया। वो दांव है नाटो। एक नहीं बल्कि भारत को दो दो मायाजाल में फंसाने वाला है अमेरिका। भारत को भी रूस से दोस्ती के चलते अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, लेकिन शायद इस बार अमेरिका का ये दोहरा जाल भारत को तोड़कर रख देगा। अमेरिका की इन दो साजिशों के बारे में जिसने भी जाना वो राम राम सत्य बोलकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। ये देखने वाली बात है कि भारत इससे कैसे निकलेगा। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि किस तरह अमेरिका ने भारत को दो जाल में फंसा लिया। भारत के लिए इन दो महासाजिशों से निकल पाना अब बहुत कठिन हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह भारत को G20 और नाटो नाम के दो बंधन से जकड़ लिया गया है। पहली साजिश से शुरू करते हैं। बात करें अगर साजिश की, तो इसे इस तरीके से देखा जाए तो भारत के खिलाफ सच में बड़ी साजिश लगती है। जैसे G20 के पास दुनिया के 95% इकोनॉमी है। इस हिसाब से UN के फेल हो जाने के बाद यह सबसे मजबूत और ताकतवर संगठन हुआ। अब बात करें G20 के पिछले सालों की, तो ये बहुत अच्छा नहीं कर पाया है जिस तरह इसे करना चाहिए था। मतलब छोटे देशों की सहायता अब पटरी पर लाने के लिए इसका बोझा भारत के सर पर लाद दिया गया। मतलब इस बार G20 कैसे और कितना अच्छा करता है ये सब भारत के माथे थोप दिया जाएगा। अब G20 जैसी बड़ी ट्रेन को पटरी पर लाना कोई आसान काम थोड़ी है। अगर भारत को पटरी पर चढ़ी चढ़ाई ट्रेन मिलती तो देखने का मंजर ही कुछ और होता। दूसरी बात जो इस तरफ इशारा करती है कि भारत के खिलाफ साजिश है, दरअसल आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका और सभी यूरोप के देशों ने भारत को रूस के खिलाफ करने के लिए कितनी चालें चली, कितनी बार भारत को मनाया, लेकिन भारत नहीं माना। अब इस समय हालात ये हैं कि जितने भी संगठन हैं, ये उन पर सबसे बड़ा जोर है कि किसी ना किसी तरीके से इस युद्ध को रोका जाए। अब वो चाहे जैसे G20 पर भी यहां प्रेशर बना सकते हैं। युद्ध रोकने के लिए रूस पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। G20 को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब भारत को तो बना दिया गया मुखिया, अब भारत अपने जिगरी के खिलाफ कोई फैसला कैसे लेगा? अब पश्चिमी देशों की चाल यहीं शुरू हो जाती है। अगर भारत रूस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो भारत को मिलकर घेर लिया जाएगा। इसमें तो साफ साफ भारत की इमेज खराब हो जाएगी और दुनिया में भारत की जो शाख है वो खराब हो जाएगी। और अगर भारत रूस के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो ये रूस और भारत की दोस्ती के बीच दरार पैदा कर देगी। अगर भारत ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो रूस तो ये कहेगा कि अगर तुम खुलकर समर्थन नहीं करते तो एक्शन ही क्यों लिया। दोस्त होने के नाते बकायदा भारत को रूस की साइड लेनी ही चाहिए थी। अगर भारत खुलकर साथ नहीं दे रहा है तो विरोध तो नहीं करना चाहिए, और अगर कोई एक्शन लेता है तो तब ये सरासर गलत होगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरी साजिश की तरफ, जो और ज्यादा खतरनाक है। दरअसल अमेरिका अब भारत को मीठे मीठे अंगूर दिखाकर नाटो में शामिल करना चाहता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को नाटो पर आरोप लगाया है कि वो भारत को रूस और चीन के विरोधी गुट में घसीट रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के प्रभाव को कम करने के लिए नाटो और पश्चिमी देश भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि रूस नाम के ताले की चाबी भारत है, जो कि बिल्कुल सही कहा है। लावरोव ने यह भी कहा कि भारत को नाटो में शामिल कर पश्चिमी देश चीन से तनाव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनका गलत उद्देश्य रूस से भारत को अलग करना है। असल में वो रूस के खिलाफ खतरा पैदा करना चाहते हैं। देखिए, अगर भारत गलती से भी नाटो में शामिल हो गया तब तो भारत और रूस की दोस्ती की अर्थी उठना तय है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, सीधे सीधे जब G20 में जाने से इतनी दिक्कत है, जो कि रूस का दुश्मन नहीं है, अगर भारत नाटो में चला गया तो समझिए ये इस खास याराने का अंत होगा, क्योंकि नाटो तो अब रूस का दुश्मन है और भारत इसमें शामिल हो जाता है तो भारत भी रूस का दुश्मन मान लिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी और कहा कि यूक्रेन की तरह नाटो और पश्चिमी देश साउथ चाइना सी के बहाने चीन के पास माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रूस को भी खतरा है
ये इलाका रूसी तटों के करीब है। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ चाइना सी और ताइवान में टेंशन बढ़ाकर नाटो आग से खेल रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो ने यूक्रेन में भी यही किया था। नाटो दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ाने में लगा है ताकि रूस की घेराबंदी और मुश्किलें बढ़ाई जा सके, लेकिन वो इस कदम से अपनी और पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा कि चीन उकसावे की इन हरकतों को गंभीरता से लेता है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की एक वजह साउथ चाइना सी में लगातार खराब हो रहे हालात भी हैं। मतलब रूस चीन के साथ जबरदस्ती संबंध में है। उन्होंने बिना नाम लिए ऑकस संगठन को भी निशाना बनाया, जिसमें अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी है। ऑकस इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर एक सुरक्षा समझौता है, जिसके बनने पर चीन भी नाराजगी जता चुका है। जिसको ना पता हो उसको बता दें दोस्तों, आपको बता दें कि नाटो विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ये सदस्य देशों का एक सामूहिक सुरक्षा संगठन है। इसके सदस्य देश बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने को वचनबद्ध है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। आपको बता दें कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन भी कहा जाता है, लेकिन आज के दिन में ये फिसड्डी संगठन बन चुका है जो कि कुछ नहीं कर पा रहा। यूक्रेन को बचाने का वादा करने वाला नाटो अब रूस के सामने भीगी बिल्ली बन चुका है। रूस भारत के शीर्ष 3 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और भारत रूस सहित किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करेगा। सरकार से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रूस भारत को पहले ही बहुत तरीके के सहयोग देता था, लेकिन अब एक डोर और जुड़ गई। 10 महीने पहले रूस भारत के लिए एक प्रमुख क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता नहीं था। भारत को कच्चे तेल के 3 आपूर्तिकर्ताओं की सूची में अन्य 2 नाम इराक और सऊदी अरब थे। भारत ने भी रूस से तेल खरीद कर रूस को अमीर कर दिया। हम तो यही आशा करते रहेंगे कि किसी भी तरीके से भारत और रूस की दोस्ती बने रहे। रूस पहले भी भारत के काम आता रहा है और आगे भी आता रहे। इसके साथ साथ भारत भी रूस के काम आने लायक बना रहे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये 2 साजिशें भारत और रूस को अलग थलग कर पाएंगी या नहीं। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।